श्रीशैलवंशनिजतातनसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयनं तद्वाप्तमन्त्रं श्रीमन्दिरसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तत्त्वमुक्ताकलापे एकविंशः श्लोकः। इत्थं वृत्त्यादिखेदो न भवति न च नः कल्पना गौरवं स्यात् वस्त्रे दीर्घैकतन्तुभ्रमणविरचिते वस्त्रधीर्नापि बाध्या देशाधिक्यं समेतेष्वनुषु न हि ततस्थूलदीबाधशङ्का संसर्गादेर्विशेषादवयविपरिषद्राशिवन्यादिवादः इति। इतः पूर्वं शब्दादिभेदैः अवयव अतिरिक्त अवयविनं साधयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः नैयायिकाः। तत्र उक्तं शब्दादिभेदाः अवस्थाभेदेनैव उपपद्यन्ते इति कृत्वा तत्र अवयव अतिरिक्त अवयविनं नाङ्गीकुर्मः इति सिद्धान्ते उक्तं। न केवलमत्र लाघवम् अपि च भवतां पक्षे नैयायिकानां पक्षे अनुपपत्तयः बह्व्यः भवन्ति, अस्माकं पक्षे तु तथा न इति प्रतिपादयितुम् अयमारम्भः। इत्थं वृत्त्यादिखेदः न भवति, अस्माकं पक्षे वृत्त्यादिखेदः न भवति। इत्थम् इत्यनेन अवस्थायाः एव अङ्गीकारात् अवयविनः अतिरिक्तस्य अनङ्गीकारात् वृत्त्यादिखेदः अस्माकं पक्षे नास्ति इत्युक्तं। वृत्त्यादिखेदः न वृत्तिखेदः वृत्तिविषयक अनुपपत्तिः। का अनुपपत्तिः इति चेत् तत्र कार्यं कारणम् इति एतदुभयमपि, नाम कपालः घटः इति एतदुभयमपि एकत्रैव वर्तते इति वक्तव्यं। परन्तु स्पर्शवद्द्रव्ययोः एकत्र अवस्थानं तावत् विरुद्धं, तथा कुत्रापि नानुभवः। यथा एकस्मिन् स्थले घटयोः द्वयोः अवस्थानं न भवितुमर्हति। एकः घटः वर्तते चेत् तत् समीपे अन्यः घटः, न तु तस्मिन्नेव स्थले इति नियमः अस्ति इति कृत्वा कपालघटयोः एकत्र अवस्थानं न युज्यते इति वा। अथवा वृत्तिखेदः इत्यस्य कारणे कार्यस्य वृत्तिः, कपाले घटः वर्तते इति तेषां पक्षे वक्तव्यं। तत्र कपाले घटः वर्तते इत्यत्र किम् एकस्मिन् कपाले सम्पूर्णतया घटः वर्तते उत कपालेषु तत्र अंशतः घटः वर्तते इति। एकस्मिन्नेव कपाले सम्पूर्णतया वर्तते इति चेत् तदानीम् एकं कपालं दृष्ट्वैव घटप्रतीतिः स्यात्। न अंशतः इति चेत् अंशतः वर्तमानत्वं प्रतिपादयितुं न शक्यते तेषां मते, यतः घटः इति अतिरिक्त अवयवनः अङ्गीकर्तृपक्षे घटः इति कश्चन अखण्डः पदार्थः इति तस्य अंशतः वर्तमानत्वं तु न युज्यते इति वृत्तिखेदः। वृत्त्यादिखेदः इत्यनेन आदिपदेन अत्र उत्पत्तिः स्वीकृता। तथा हि तन्तुभ्यः पटः उत्पद्यते इति वक्तव्यं। तत्र द्वित्रितन्तूनां मेलनेन कश्चन अल्पपटः जायते। तादृश अल्पपटस्य अन्येन तन्तुना सह मेलनेन पुनः इतोपि स्थूलः कश्चन पटः इत्येवं पटधारा। अन्ते तावत् तादृशपटस्य अन्तिमेन तन्तुना सह संयोगेन वस्तुतः पटः उत्पद्यते इति एतद् वक्तव्यं। तथा सति तन्तुभ्यः पटः इति एवं नास्ति, पटतन्तुभ्यां पटः इति वा उच्यताम् इति एकः क्लेशः। अन्यत् पटधारा अपि दृश्येत। यथा तावत् घटे कपालः दृश्यते तद्वत् महापट अवयवभूत अल्पाः अपि पटाः नाम पटधारा अपि तत्र दृश्येत इति तादृशपटधारायाः दर्शनापत्तिः। तद्वारयितुम् अल्पपटः उत्पन्नः, तदनन्तरं तन्त्वन्तरमेलने सति तत्र पूर्वतनपटः नश्यति इति स्वीकारे निष्कारं पटनाशः स्वीकर्तव्यः। तत्रापि अथवा कारणान्तरं कल्पनीयम् इति गौरवम्। अतः उत्पत्तिखेदः उत्पत्तिविषयक अनुपपत्तिरपि भवति भवतां मते, अस्माकं तु तथा न इति उपपादितं। न च नः कल्पनागौरवं स्यात्, नः कल्पनागौरवमपि नास्ति इति उच्यते। नः कल्पनागौरवं नास्ति इत्यनेन भवतां पक्षे तु कल्पनागौरवमस्ति इति प्रतिपादितं। तथा हि
इदानीम् अत्र सिद्धान्तिपक्षे अवस्था स्वीक्रियते। एषा अवस्था कस्य स्थाने आगता इति चेत् संयोगस्य स्थाने, नाम वस्तुतः संयोगे एव अवस्था। आगन्तुक अपृथक्सिद्धधर्मः अवस्था इति उच्यते। तन्तूनां संयोगः एव इदानीम् अवस्था। तादृश अवस्थया एव पटः इति प्रतीतिः उपपाद्यते सिद्धान्ते। नैयायिकमते तु संयोगोऽपि अङ्गीक्रियते, संयोगापेक्षया अतिरिक्तः अवयवी अपि अङ्गीक्रियते इति कृत्वा अतिरिक्तस्य कल्पनं तेषामेव मते न तु अस्माकम् इति न च नः कल्पनागौरवं स्यात् इत्यनेन उक्तं। किञ्च नित्येषु द्रव्येषु तैः अवस्था एव अङ्गीकर्तुं शक्यते। तत्र तु अवयवः नास्ति इति कृत्वा तत्र अवयवातिरिक्त अवयवीकल्पनं नास्ति। गगने शब्दः उत्पद्यते, तत्र शब्दः एव उत्पद्यते, तत्र अतिरिक्तः अवयवी नास्ति। शब्दः उत्पद्यते इति अङ्गीकारात् शब्दः कश्चन आगन्तुकः अपृथक्सिद्धधर्मः इति कृत्वा शब्दः इति अवस्था। एवञ्च अवस्थान्तरप्राप्तिरूपकार्यत्वं गगनेपि अङ्गीक्रियते। तादृशकार्यत्वमेव कपालादिषु अस्तु, अतिरिक्तकार्यताकल्पने मानाभावात् इति एवमपि कल्पनागौरवं भवतां पक्षे इति। तदनन्तरं वस्त्रे दीर्घैकतन्तुभ्रमणविरचिते वस्त्रधीर्नापि बाध्य। अस्माकं पक्षे वस्त्रधीः न बाध्य भवति, भवतां पक्षे तु एतादृशवस्त्रधीः यत्र एकेनैव तन्तुना वस्त्रं किञ्चित् उत्पन्नं तत्र वस्त्रधीः भवतां मते अनुपपन्ना भवति इति प्रतिपादितं। तथा हि एकः एव तन्तुः तस्यैव भ्रमणेन एवमेवं तत्र एकः पटः निर्मीयते। तादृशपटः नैयायिकानां मते नोपपद्यते, यतः पटः इति तन्तुभ्यः जायते इति तेषां मतं। तन्तूनां मेलनेनैव पटः, तन्तुसंयोगः पटस्य असमवायिकारणम्। अत्र तु तन्तुसंयोगः नास्ति, यतः एक एव तन्तुः इति कृत्वा तन्तूनां मध्ये संयोगः इति एतद् नास्ति। सिद्धान्तिपक्षे तु यथोपलब्धि अङ्गीकारात् अत्र इदानीं पटः इति प्रतीतिरस्ति चेत् पटत्वावस्थापन्नः भवति तन्तुः इति एतदपि अङ्गीक्रियते। तत्र तन्तूनां मध्ये संयोगः इति एवं नियमः अस्माभिः न कल्पितः इति कृत्वा अत्र तु पटधीः उपपन्ना एव भवति इति उक्तं। तत्र प्रश्नः, इदानीम् अवयवातिरिक्त अवयविनः अनङ्गीकारे बौद्धपक्षतुल्यत्वं भवतां पक्षस्य। बौद्धपक्षे गौतमेन ऋषिणा कश्चन दोषः आपादितः, सर्वाग्रहणम् अवयव्यसिद्धेः इति। तथा हि अवयविनः अनङ्गीकारात् अवयवानां च परमाणूनां सूक्ष्मत्वात् अप्रत्यक्षत्वात् घटस्यापि अप्रत्यक्षत्वम् आपद्यते। स्थूलधी न भवितुमर्हति, तदेव तत्र अनूद्यते स्थूलधी बाधशङ्का इति। न हि ततः स्थूलधी बाधशङ्का इति समाधानं तत्र वस्तुतः। स्थूलधी बाधशङ्का इत्यत्र एवम् आचार्यैः अत्र समाधानमुच्यते विकल्पेन। प्रथमम् अत्र स्थूलधी बाधः इत्यनेन किम् उच्यते? किम् अवयविनः धीः न स्यादिति वा, उत परिणामविशेषस्य धीः न स्यादिति वा, उत प्रत्यक्षयोग्यत्वधीः न स्यादिति वा, उत प्रत्येकम् अवयवानां यादृशदेशापेक्षा तदपेक्षया अधिकदेशवर्तित्वं तावत् अवयविनः न भवितुमर्हति इति वा इति चतुर्धा विकल्पः। तत्र प्रथमकल्पः न भवितुमर्हति, यतः अवयविनः धीः न स्यात् चेत् तत् स्वीक्रियते एव, इष्टापत्रेव। तत्र अवयविनः अतिरिक्तस्य अनङ्गीकारात् तत्र तु इष्टापत्रेव। न परिणामविशेषः घटः इति यः उच्यते तस्य धीः न स्यात् चेत् तस्य धीः वस्तुतः भवत्येव। अनुभवानुरोधेन तत्र धीः भवति इति चेत् धीः न भवति इति आपादनं कर्तुं न शक्यते। धीः नोपपद्यते इति भवता वक्तव्यं। घटविषयकधीः नोपपद्यते इति तत्र तु वदामः घटविषयकधी, घटः स्थूलः इति धीः नोपपद्यते इति वक्तव्यं। तत्र तादृशधीः भवितुमर्हति। कुतः? तत्र स्थूलत्वं कुत्र भवितुमर्हति इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। स्थूलत्वं तावत् परमाणावेव अस्ति इति वक्तव्यं, यतः परमाणु अतिरिक्तः कश्चन अवयवी नास्ति। स्थूलः घटः इति चेत् स्थूलत्वं
परमाणावेव स्यात्। एकस्मिन्नेव परमाणु स्थूलत्वं सूक्ष्मत्वम् इति विरुद्धयोः धर्मयोः समावेशः कथम् इति तेषां प्रश्नः स्यात्। तत्र आचार्यैः उच्यते अपेक्षाबुद्ध्यनुरोधेन भवद्भिः तत्र एकस्मिन्नेव वस्तुनि एकत्वं द्वित्वम् इत्यादीनां कल्पनं क्रियते। विरुद्धानां धर्माणाम् एकत्र समावेशः अपेक्षाबुद्ध्यनुसारेण भवद्भिः स्वीक्रियते। अस्माकम् अपेक्षाबुद्ध्यपेक्षापि नास्ति। वस्तुतः पदार्थस्य विशिष्टत्वात् इदानीं परमाणूनां विशिष्टत्वात् विशिष्टाः सन्तः परमाणवः स्थूलत्वाश्रयाः भवन्ति। यदा तु पृथक्भूताः तदानीं सूक्ष्मत्व आश्रयाः भवन्ति इति एवं व्यवस्था कल्पयितुं शक्यते इति कृत्वा न क्लेशः। एवं प्रत्यक्षयोग्यत्वमपि घटस्य न भवितुमर्हति। यतः प्रत्यक्षयोग्यत्वं परमाणूनां नास्ति इति चेत् परमाणुसमूहभूतस्य घटस्य कथम् इत्यपि प्रश्नः अत्र न भवितुमर्हति। यतः एकः केशः विद्यते दूरे, सः तु न दृश्यते, परन्तु तत्र दूरे केशसमूहः विद्यते चेत् तदानीं तु तस्य प्रत्यक्षं भवति इति एकस्य अप्रत्यक्षत्वेपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वं तु युज्यते। न च वाच्यं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः भेदः। यतः तत्र दृष्टान्ते केशः इति अयं पदार्थः समीपे वर्तमानत्वे सति सः दृश्यते एव, अतः तस्य अदृश्यत्वम् अन्ततो नास्ति। परमाणूनां तु समीपे वर्तमानत्वे सत्यपि अप्रत्यक्षत्वमेव इति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः भेदः इति न वाच्यं। कुतः? वस्तुतः भेदः नास्ति। परमाणूनामपि अत्यन्तम् अदृश्यत्वम् इति एतत् नास्ति। कुतः? परमाणुरपि त्रिणुकावस्थायां, नाम परमाणुभ्यः त्रिणुकम् उत्पद्यते, तादृशत्रिणुकं तु दृश्यते। घटः दृश्यते इति चेत् घटावयवभूतकपालोपि दृश्यते इति यथा तद्वत् त्रिणुकं दृश्यते इति भवता अङ्गीक्रियते, त्रिणुकावयवभूतपरमाणुरपि दृश्यते एव इति वक्तव्यं। तथा च इदानीं परमाणोः अपि अदृश्यत्वम् इति एतद् नास्ति। केशतुल्यः भवति परमाणुः इति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः भेदः इत्यपि न। अतः प्रत्यक्ष अयोग्यत्वम् इति यः दोषः आरोपितः सोऽपि नास्ति। न परमाणूनां यादृशस्थलापेक्षा तदपेक्षया अतिरिक्तस्थलापेक्षा घटस्य इति एतद् नोपपद्यते परमाणुसमूहत्वात् घटस्य इति चेत् परमाणुसमूहत्वादेव तत्र अधिकदेशापेक्षापि उपपद्यते एव। यथा धान्यराशिस्थले एकस्य धान्यस्य नाम धान्यकणस्य न्यूना एव तत्र देशापेक्षा, तथापि धान्यराशेः देशः अधिकः इति यथा भवति तद्वद् भवितुमर्हति। देशाधिक्यं समेतेषु अनुषु समेतेषु नाम समूहताम् आपन्नेषु देशाधिक्यं भवितुमर्हत्येव इति समाधानमुक्तम्। अतः स्थूलधीबाधशङ्का नास्ति अस्माकं मते इति। इदानीम् अन्तिमः प्रश्नः, एवं सति यदि इदानीम् अवयवानां समूह एव अवयवी इत्यनेन उच्यते तर्हि केवलं तन्तूनां मेलनेन पटः इति अस्तु। तथा सति तन्तवः एकत्र सम्भूताः इति चेत् तदानीं पटः इति प्रतीतिः स्यात् इति चेत् इदं तावत् अत्यन्तं शिथिलं। यतः भवतां पक्षेपि एतादृश आपत्तिः भवितुमर्हति। तन्तुसंयोगात् पटः उत्पद्यते चेत् यथा कथञ्चित् तन्तवः संयुक्ताः इति चेत् पटः उत्पद्यताम्। तत्र किं वक्तव्यं? संयोगविशेषः कारणमिति वक्तव्यं। तदेव संसर्गादेर्विशेषात् इति उत्तरं दत्तं। संसर्गादेर्विशेषात् अवयविपरिषद् राशिवन्यादिवादः इति। अवयविपरिषद्राशिवन्यादिवादः इत्यत्र परिषदादयः दृष्टान्तत्वेन उक्ताः। यथा परिषत्स्थले परिषदिति परिषदन्तर्गतजनापेक्षया अतिरिक्तः न पदार्थः, तद्वदेव राशिः धान्यराशिः इति चेत् धान्यानां समूहः एव, न तु अतिरिक्तः पदार्थः। एवं वनम् इत्यनेन वृक्षसमूहः एव इति तत्र यथा अङ्गीक्रियते तद्वदेव अत्रापि अस्तु। अतिप्रसक्तिस्तु नास्ति संसर्गादेर्विशेषात् इति एवम् अत्र उपपादनं कृतं स्वस्य मतस्य। இது தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் 21வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தில் முன் சொன்னதான
தன்னுடைய பட்சத்தை, சித்தாந்த பட்சத்தை, இன்னும் வேறு தோஷங்கள் எங்கள் பட்சத்தில் இல்லை, நையாயிக பட்சத்தில் இருக்குங்கிறத சொல்லி அதை உபபாதனம் பண்ணுறார். முன்னாடி என்ன சொல்லியிருந்தாருனாக்கா, நாங்கள் அவஸ்தாவை தான் ஒத்துக்கிறோம், அதிரிக்தமாக ஒரு அவயவியை ஒத்துக்கலை. அதாவது நூலெல்லாம் சேர்ந்து துணி உண்டாருதுனாக்க துணின்னு தனியாக ஒன்று கிடையாது, நூலெல்லாம் ஒரு மாதிரி சேர்ந்து இருந்தால் அதுக்கே தான் துணின்னு பேர் அப்படிங்கிறத முன்ன சொன்னார். இப்போ சொல்கிறார், இது மாதிரி சொல்லாமல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி துணின்னு தனியாக ஒன்று ஏற்படுறதுன்னு சொன்னால் சில தோஷங்கள்லாம் வருதுங்கிறார். அதில் ஒரு தோஷம் என்னன்னாக்க, இந்த நூல் ஒரே இடத்துல இருக்குது, அதே இடத்துலையே தான் துணியும் இருக்கணும். நூலுனால துணி ஏற்பட்டுருதுனாக்கா நூல் தனியாக இருக்குது துணி தனியாக இருக்குதுன்னு இல்லை, நூல் இருக்கிற இடத்துலையே துணி இருக்குதுன்னு சொல்லணும். அது எப்படி ஒரே இடத்துல ரெண்டு பதார்த்தம் இருக்க முடியும்? எங்கள் மதத்தில் நூலே தான் துணி, அதனால் எங்கள் மதத்தில் இந்த கஷ்டம் கிடையாது. உங்களுக்கு நூலை காட்டிலும் வேற ஒன்றா துணி ஒத்துன்ட்ருக்கிறதுனால ரெண்டும் ஒரே இடத்துல எப்படி இருக்குங்கிற கேள்வி வரும். அதுக்கு மேலே கல்பனா கௌரவம் உங்கள் மதத்தில் உண்டு, எங்கள் மதத்தில் கிடையாது. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், இந்த வெவ்வேறு துணின்னு அறிவு ஏற்படுறது அப்படின்னாக்க அதுக்கு விஷயமாக ஒரு பதார்த்தத்தை நீங்கள் கல்பனை பண்ணுறீர்கள். நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணலை. துணின்னு பிரதீதி ஏற்படுறதுன்னு, அறிவு ஏற்படுறதுன்னு அந்த இடத்துல நூலெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக சேர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத அதை ஒன்றுவே ஒத்துக்கிறோம். நூலெல்லாம் சேர்ந்திருக்க நிலையை அடைஞ்சிருக்கு, நிலையை தான் அவஸ்தான்னு சொல்லுவா. அப்பேற்பட்ட நிலையை அடைஞ்சிருக்குங்கிறத மட்டும்தான் சொல்கிறோம். நீங்கள் அந்த சேர்க்கையும் ஒத்துக்கிறீர்கள், சம்யோகத்தையும் ஒத்துக்கிறீர்கள், அதுக்கு மேலே அங்கே துணின்னு ஒன்று ஏற்படுறதுன்னு ஒத்துக்கிறீர்கள். இப்படி அதிகமாக ஒத்துக்கிறதுனால கௌரவம் உங்கள் பட்சத்தில். அதுக்கு மேலே ஒரே நூலால் கூட துணி பண்ண முடியும். ஒரே நூலை வளைச்சி அப்படி தைச்சு கூட ஒரு துணி பண்ண முடியும். அப்பேற்பட்ட துணியானது உங்கள் மதத்தில் அதை எப்படி சொல்லுறது? துணின்னு சொன்னால் தப்பாக போயிடும் உங்கள் மதத்தில். ஏன்னா நீங்கள் நிறைய நூல் சேர்ந்தால் அப்போது அதிலிருந்து துணின்னு ஒன்று ஏற்படுறதுன்னு சொல்கிறேன். இங்கே நிறைய நூலே இல்லை, ஒரே நூல் தான் இருக்குது. எங்கள் மதத்தில் நாங்கள் நிறைய நூல் சேரணும்னே சொல்லலை, ஒரே நூலே இருக்கலாம். துணி அப்படின்ட்டு ஒரு அறிவு ஏற்பட்டதுனாக்க அதுக்கு அதை ஒத்தி அந்த இடத்துல துணிங்கிற அவஸ்தையை நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் அதே நூலுக்கு. அதனால எங்கள் மதத்தில் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. இதுக்கு மேலே கேட்கலாம், துணின்னு தனியாக ஒன்று ஒத்துக்கலை, அதனுடைய அவயவமே போதும், அந்த அவயவமே வெவ்வேறு நிலை அடையும் போது அவயவி அப்படிங்கிற பிரதீதி ஏற்படுறது, காரியம் அப்படிங்கிற பிரதீதி ஏற்படுறது, அறிவு ஏற்படுறதுன்னு சொன்னால் கடைசியில் அவயவம்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா பரமாணுக்கள் தான். அப்போ பரமாணுக்களோட கூட்டமாக இருக்கிறது தான் அந்தந்த காரியம்னு சொல்ல வேண்டியதாக போயிடும். பரமாணுக்கள் கண்ணில் படாத மாதிரி இதுவும் கண்ணில் படாமல் போயிடும். எந்த காரியமும் கண்ணில் படக்கூடாது, கட்டம் கண்ணில் படக்கூடாது, துணி கண்ணில் படக்கூடாது. ஏன்னா பரமாணுக்கள் கண்ணில் படாதே, பரமாணுக்களோட கூட்டம் தானே இதுங்கிற கேள்வி. அதுக்கு சொல்கிறார், ஒரு கேசமானது தூரக்க இருக்குது, அது தூரக்க இருந்தால் கண்ணில் பட மாட்டேங்கிறது. ஆனால் நிறைய கேசங்கள் சேர்ந்து இருந்தால் கண்ணில் படுறது. அதனால் சேர்க்கை இருக்கும்போது கண்ணில் படுறதுங்கிறது அது லோகத்தில் நாம் பார்த்தது தான். அதே ரீதியில் தான் நாங்கள் ஒத்துக்கிறோங்கிறதுனால ஒரு விரோதமும் இல்லை அப்படின்னார். இப்படி சொன்னால் கூட அப்போது வெறுமை நூல் சேர்ந்திருக்கிற அவஸ்தையில் இருந்தால், அந்த நிலையில் இருந்தால் அது துணின்னு சொல்லிட்டோம்னா, வெறும் ஒரு இடத்துல நூலெல்லாம் குவிச்சு வச்சோம்னாக்க அதை கூட துணின்னு சொல்லிக்கலாமே. அப்படி ஒத்தரும் ஒத்துக்கிறது இல்லையே. எங்கள் மதத்தில் துணி ஏற்படலைன்னு நாங்கள் சொல்லிடுவோம். அங்கே நூலெல்லாம் சேர்ந்து இருந்தால் கூட துணி ஏற்படலைன்னு சொல்லிடுவோம். உங்கள் மதத்தில் நூலெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதே தான் துணி, அப்போ துணி இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டியதாக போயிடுமே அப்படிங்கிற கேள்வி. அதுக்கு சொல்கிறார், அப்படி இல்லை, இந்த கேள்வி உங்கள் மதத்துலேயுமே வருமே. நூலெல்லாம் சேர்ந்திருந்தால் துணி இருக்கணுமேன்னு கேட்குறேள். நான் கேட்குறேன், நூலெல்லாம் சேர்ந்து இருந்தால் அந்த சேர்க்கையினால் துணின்னு ஒரு வஸ்து ஏற்படுறதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே, இங்கேயும் ஏற்படட்டுமேன்னு நான் கேட்கலாம். நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லணும்? நூலெல்லாம் சேர்ந்திருந்தால் கூட எப்படி தேவையோ அப்படி சேர்ந்து இல்லை, அந்த தேவைக்கு ஏற்றா போல் சேர்ந்து இல்லைங்கிறதுனால அங்கே துணி உண்டாகலைன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். அப்படின்னாக்க நாங்களும் அதே தான், நூலெல்லாம் சேர்ந்திருந்தாலும் அது துணி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி சேர்ந்துருக்கணுமோ அந்த நிலையில் இல்லை, அதனாலே அந்த இடத்துல துணி இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்லிட முடியும். அதனால் அந்த அதிப்பிரசங்கமும் எங்கள் மதத்தில் கிடையாது.
இருக்கிற இந்த துணி கடம் இந்த மாதிரி விவகாரம் எல்லாம் ஒத்து வந்துடுறது. அதனால அதிகமாக ஒன்றுத்தை கல்பனை பண்ண வேண்டாம். அதிகமாக நீங்களே கல்பனை பண்ணலையே. தானியங்கள்லாம் இருக்குது. இந்த தானியங்களெல்லாம் ஒரு இடத்துல குவிச்சு வச்சா அந்த குவியல்ங்கிற ஒரு பதார்த்தம் ஏற்பட்டதா நீங்கள் சொல்லலை. அதே மாதிரி மரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிற இடத்துல சேர்ந்து இருக்கிற மரங்களை காட்டிலும் அதிகமாக ஒரு காட்டை நீங்கள் ஒத்துக்கல. காடுன்னு என்னது? மரமெல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒரே மரமாக இருந்ததுனாக்க அதுக்கு காடுன்னு பேர். இப்படி தானே சொல்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல மட்டும், அதாவது ஒரு நூல்லேருந்து துணி ஏற்படும் போதோ இல்லை மண்ணுலேருந்து குடம் ஏற்படும் போதோ அங்கெல்லாம் மட்டும் இந்த மாதிரி இல்லை அதிகமாக ஒன்று வருதுன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? அதனால் அப்படி சொல்லாமல் லோகானுரோதேன உலகத்தை ஒட்டி இங்கே அவஸ்தா அப்படிங்கிற நிலையை அடைஞ்சிருக்கு. காரணமானது வேற ஒரு நிலையை அடைஞ்சால் அதுவே தான் காரியமாக ஆகிறது அப்படிங்கிறத சொல்லுவதற்கான விஷயமா இருக்குது. காரியம்னு அதிகமாக ஒன்றுத்தை ஒத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு தன்னுடைய மதத்தை உபபாதனம் பண்ணார். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண பிரசானினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குருவே நமஹ.